ये सब ऊपर हो गया। ठीक है। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारे इस लाइव प्रोग्राम के अंदर। एपिसोड नंबर 1233 आई थिंक। तो कैसे सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं, आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। सॉरी थोड़ा लेट हो गए, पर आज है हमारे पास ज्योति प्रकाश भाई और पूरे दिन 3 पॉडकास्ट और नए शूट हुए आपके लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया वाले। तो भाई इंतज़ार आपको करना पड़ेगा थोड़े दिनों का, तब तक वो आ जाएंगे। तो आज का हमारा जो लाइव ये प्रोग्राम है उसके साथ में आज हम भैया को बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं और भाई हमें जो है उसके जवाब देंगे। तो भाई सॉरी फॉर द डिले, पर करते हैं शुरुआत और बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि आज होने वाले हैं बढ़िया क्वेश्चन। तो भैया आज मेरे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरीके के क्वेश्चन है कि अगर हम फैमिली में बातचीत की शुरुआत करते हैं अध्यात्म की, तो किस तरीके से हमें उनको क्वेश्चन हमें करने चाहिए, उनको समझाना चाहिए, कैसे ज्ञान में आगे बढ़े। तो उसमें मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि आपके लिए कौन सी आध्यात्मिक शिक्षाएं या दर्शन सबसे ज़्यादा मायने रखती है? तो बेसिकली क्या है कि अध्यात्म को बहुत सरल करके उनको बताना है जी कि जो जीवन का जो हमारा जो मनुष्य जीवन का वैल्यू क्या है पहले, जी मतलब जो फैमिली मेंबर्स है हाँ जी उनको बताना पड़ेगा कि हाँ जो जी मनुष्य जीवन का जो अर्थ क्या है। जब हम उनको समझाएंगे कि मनुष्य जीवन का अर्थ है कि केवल परमात्मा प्राप्ति करना है और संसार की सेवा करना है, तब उनके अंदर ये बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम किसी चीज़ को किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि हर आत्मा अपना डिफरेंट कर्म के साथ, यहाँ कर्म बंधन में डिफरेंट प्रकार की आत्मा, एक फैमिली में भी वैरायटी प्रकार की आत्मा रहते हैं। बिल्कुल और कुछ आत्मा ऐसे रहते हैं कि, और सभी का फ्री विल है, मतलब हर आत्मा का फ्री विल भी है। तो इसीलिए हमें हर आत्मा को सिर्फ उनको हमें रियलाइज कराना है कि मनुष्य शरीर का क्या महत्व है, कर्म का क्या महत्व है। हम कभी भी उनके साथ इंटरेक्शन करें तो ये सब चीज़ें चर्चा करें। मतलब बच्चों के साथ तो करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट उनका जो छोटे जब मतलब रहते हैं तभी उनके मन में एक तैयारी शुरू हो जाए, आत्मा परमात्मा की तैयारी शुरू हो जाए। और जो एजेड रहते हैं, जोड़े बुजुर्ग रहते हैं, क्योंकि उनका बुद्धि एक टाइप का एक स्थिर हो जाता है, वो जल्दी समझते नहीं है। जल्दी समझते और नहीं। वो जैसे एक सेकेंड है। परम शांति सभी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी फॉर दी इनकन्वीनियंस, पर कुछ ज़रूरी खड़ा होना पड़ा, सॉरी। तो और आपसे एक और क्वेश्चन, जैसे आपके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली आध्यात्मिक प्रथा या विश्वास क्या है? आध्यात्मिकता में तो जर्नी एक कंटिन्यूस जर्नी है। तो क्या होता है कि मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो जो प्रभाव भी सबका धीरे धीरे घटता जाता है। उस समय मतलब समय के हिसाब से इसका महत्व बढ़ता जाता है। जैसे हम पहले, जैसे स्टार्टिंग फेज में जनरली आध्यात्मिकता का अर्थ हम जनरली कहीं चमत्कार के कहीं होता है तो उसके प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ता है, कहीं भी चमत्कार होता है तो हमारा नज़र चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब आध्यात्मिकता में आत्मा बढ़ता है और गहराई में जाता है, तब केवल ज्ञान की महत्व ही रहता है। ज्ञान और परमात्मा की पहचान, ये सब चीज़ का महत्व रहता है, वही ज़्यादा मतलब आध्यात्मिकता में प्रभाव डालता है। जो क्या आपको लगता है कि हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों का कोई गहरा अर्थ होता है? ये तो बहुत ही गहरा अर्थ रहता है, क्योंकि जो आध्यात्मिक मार्ग में
ऐसा बोला जाता है कि जो जिस चीज का कैपेबिलिटी है उसके साथ उसी हिसाब से चुनौती आता है। क्योंकि परमात्मा मतलब उस आत्मा को उस स्थान में लेके जाते हैं कि जो आत्मा उस चीज को फेस करने लायक है। तो इसलिए चुनौती तो आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा मतलब आत्मा की ऊर्जा को बाहर आने में मदद करता है। जो उसका जो ओरिजिनलिटी आने में चुनौती में ही आता है। ओके, तो आपका मतलब ये है कि जो चुनौती है, वैसे तो हम हमारे ज्ञान मार्ग में यही मानते हैं कि जो भी चुनौतियाँ आती है वो हमारे पास्ट कर्म के हिसाब से आता है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम इसमें अपनी फ्री विल का सही उपयोग करें। यस, ये हमें फैमिली के साथ जैसे आप देखेंगे इवन महाभारत युद्ध में भी कृष्ण अर्जुन को ज्ञान वही चुनौती के टाइम पे ही दिया था, जब वो लड़ाई हो रहा था, जब उसके लिए पूरा चुनौती था, सिलेक्ट करना था कि मैं मारूं या ना मारूं। तो वो एक बहुत बड़ा चुनौती था और उसी मोमेंट में वो इतना बड़ा ज्ञान मिला था, मतलब आज संसार में श्रेष्ठ ज्ञान मिला था। राइट। आपको क्या लगता है कि आध्यात्मिक विकास हमारे संबंधों में कैसे सुधार ला सकता है? आध्यात्मिक विकास संबंध में सुधार जरूर लाएगा, प्रोवाइडेड वो आध्यात्मिकता को समझे तो। मतलब क्या होता है ना, संबंध तो दो आत्मा के बीच में होता है। तो जनरली हमारे कोई भी दो आत्मा के बीच में संबंध क्या होता है कि मतांतर से ही शुरू होता है, कि उसका एक मत है, मेरा एक मत है। लेकिन जो असली आध्यात्मिकता में होगा उसके अंदर इतना, उसका ऑरा इतना अच्छा रहता है जनरली, और वो सामने वाला आत्मा को समझ जाता है। जब हम सामने वाला आत्मा को समझ जाते हैं तो हम उसको दुखी नहीं करना चाहते हैं, तब संबंध अपने आप बढ़ जाता है। तो आध्यात्मिकता का मतलब है कि उसमें सहनशीलता बढ़ जाता है, दूसरों को समझने की कैपेसिटी बढ़ जाता है, उसका बुद्धि इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वो सामने वाला को परिवर्तन करने की ताकत भी आ जाता है। तो संबंध ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। क्या आप ब्रह्मांडीय चेतना या दिव्य ऊर्जा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? हाँ, नेचुरली, क्योंकि ब्रह्मांड जो इतने बड़े सृष्टि जो आया है, इतने बड़े सृष्टि का आने का कारण तो वो चेतन शक्ति ही है। और कोई जैसे हमारे शरीर का रचना जैसे आत्मा करता है, जैसे ब्रह्मांड की रचना परमात्मा करते हैं। और शरीर का रचना जैसे आत्मा की एक शरीर है, परमात्मा की ब्रह्मांड है, उनका शरीर ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड में परमात्मा का शक्ति रहता है, जैसे शरीर में आत्मा की शक्ति रहता है, तो ब्रह्मांड में परमात्मा की शक्ति रहता है। तो इसलिए वो एक महत्वपूर्ण तो है ही ब्रह्मांडीय चेतना। मैंने जैसे एक रील देखी, उसमें ये बता रहे थे कि हम जब श्वास से हवा लेते हैं, जो वायु तत्व है, ना सिर्फ वो वायु है पर उसके अंदर एक प्राण ऊर्जा है। ये बात क्या है कि हमारे शास्त्र में वायु को जो बताया गया है, वायु शब्द जो है ना, वायु शब्द को ऊर्जा के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे आप देखेंगे वायु का एक फ्लो रहता है, तो ऊर्जा भी हर वक्त चलायमान, गतियमान रहता है। तो वायु को शास्त्र में चेतन शक्ति के लिए यूज किया गया है। अच्छा। और प्राण की भी जो शब्द, जो वर्ड है प्राण, वायु इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो गतियमान है, चलायमान है, मतलब वो मूव करता है, इसलिए उसको प्राण कहा गया है। लेकिन असल में प्राण का अर्थ है चेतन शक्ति। और वो क्या होता है, जैसे हमारे पंच प्राण रहता है ना, प्राण अपान, जैसे वो शरीर में पंच डायरेक्शन है, उदान, ये जो रहता है, वो एक्चुअली चेतन शक्ति का प्रवाह का डायरेक्शन है। वो प्रवाह होता है करके हम अपने शरीर सुस्त रहता है, शरीर क्रियाशील रहता है। वो पंच प्राण में थोड़ा सा भी डिफेक्ट होगा तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो प्राण मतलब चेतन शक्ति। और प्राण को हम देख नहीं सकते, चेतन शक्ति को, लेकिन हम वायु को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हम प्राण को हर वक्त वायु के साथ कंपेयर कर लेते हैं। असल में वायु है चेतन शक्ति, मतलब प्राण है चेतन शक्ति। इवन उसको वेद में भी चेतन शक्ति माना गया है वायु का मतलब। बढ़िया। जब आप अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटके हुए महसूस करते हैं तो आप कैसे संभालते हैं? हाँ, ये बहुत होता है, सभी के साथ होता है। जैसे जो आध्यात्मिक मार्ग में है, जो नहीं है उसके लिए तो भटकने का कुछ है ही नहीं। जो ज्ञानी पहले है, भटका हुआ है तो ज्ञानी के लिए क्या होता है ना, कभी कभी परिस्थिति ऐसा आता है कि वो परिस्थिति के प्रभाव में आ जाता है। क्योंकि आध्यात्मिकता में वो जनरली वो ज्ञान के प्रभाव में रहना चाहिए और अपने स्वयं में रहना चाहिए।
लेकिन वो हर पल पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि वो जैसे कर्म कर्म की प्रवृत्ति मार्ग में है, कर्म करना पड़ता है, तो परिस्थिति के प्रभाव में आता है। तो उससे कहीं गलती हो गया तो उसको ज्ञान में उसको फिर अपने आप को सुधार कर लेना चाहिए, कहीं गलती है तो माफ़ी भी मांग लेना चाहिए उसको। नहीं, पर जैसे आपने ये कहा ना कि भाई हाँ, मार्ग मतलब आध्यात्मिक मार्ग से भटके हुए महसूस, मतलब क्या होता है कि कुछ सेकंडों के लिए मन के अंदर उदासीनता आ सकती हाँ, है, वही मैं बोल रहा हूँ। या डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है, मतलब हाँ। दूसरों के प्रति नहीं, खुद के हाँ, वही प्रति। मैं बोल रहा हूँ, परिस्थिति ऐसा हो गया, वो तो ठीक है, किसी के प्रति आ गया तो परिस्थिति, इवन कोई भी परिस्थिति आया तो वो डिप्रेशन में चला गया, तो उसको भी सुधार लेना चाहिए, जो अपने ज्ञान के हिसाब से सुधार लेना चाहिए, अपनी आत्मा की ऊर्जा से उसको मेकअप कर लेना चाहिए। बराबर। हाँ ना, जैसे वो डिप्रेशन आ गया, कोई दुख आ गया, वो ज्ञान मार्ग में सोचेगा कि ये परम सत्य तो और कुछ है, ये तो क्षणिक है, अच्छा ये आज है कल नहीं है, या इसको ऐसे देख सकता है कि ये मेरा कर्म था तो ये आया, ये चला जाएगा, अच्छा चला भी नहीं गया, उसको सोचे कि चलो ठीक है, इसी के थ्रू कोई मतलब मुझे कोई नया ज्ञान मिलेगा, ऐसे करके उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे के आत्मा की शक्ति को बढ़ा के, एक्चुअली आत्मा की शक्ति तभी बढ़ता है जब परमात्मा की चिंतन होता है। बराबर। तो उसको उस टाइम परमात्मा का ही चिंतन, जो भी उसका इष्ट है उसको चिंतन करके उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ा के पॉजिटिव वाइब्रेशन दे के निकलना पड़ेगा उसको। आपके आध्यात्मिक विश्वासों में प्रेम और करुणा की क्या भूमिका है? प्रेम और करुणा बहुत इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिकता को जर्नी। कोई भी परमात्मा के सानिध्य में इसीलिए आते हैं, प्रेम की इच्छा सभी में है। जैसे बीच में रोक रहा हूँ, जैसे कहता है कि मनुष्य प्रेम का भूखा है, यस, इसको इसके साथ जोड़ के ये बताएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो सृष्टि का मूल कारण ही प्रेम है। बराबर। जो सृष्टि परमपिता, जो भी ब्रह्मांड विसर्जन हो या महाब्रह्मांड की विसर्जन हो, तो वो प्रेम से ही सर्जन हुआ था। वो जो अव्यक्त है वो व्यक्त रूप में अपने आप को देखना चाहता था, इसीलिए वो सृष्टि की रचना की थी। चलो उस टाइम उसने जब रचना की थी वो तो परम प्रकाश में थी, परम तत्व में थी, तो वो जो था वो एक, जैसे हम अनहद नाद बोलते हैं, हमारे ब्रह्मांड की क्रिएशन जो प्रणव मंत्र है ओम, ओम बोलते हैं कि ओम ध्वनि से वो प्रेम की महसूसता भी होता है। जो ओम को उच्चारण करते हैं उसमें इतना सुंदर वाइब्रेशन महसूस करते हैं, इतना शांति महसूस करते हैं, वो प्रेम की भावना महसूस होता है, मतलब वो जो ब्रह्मांडीय चेतना की महसूसता उसी में होता है। तो वो जब सृष्टि का कारण ही प्रेम है तो वो इसीलिए सभी प्राणी में दिखाई देता है, इवन जीव में भी प्रेम पाने की इच्छा रहता है, इसीलिए बोलते हैं कि हम सही बात है। हाँ, आज कुत्ते बिल्लियों को कुत्ते प्रेम बिल्लियों को करते भी हो प्रेम दो घर तो से वो जाएंगे नहीं कभी। आपके साथ रह जाते हैं। हाँ। तो प्रेम की चाहत तो सभी में रहता है, इसलिए मतलब हर जीव में न न रहता सिर्फ है। मनुष्य में। मनुष्य में नहीं, हर जीव में है। सच बात है। और जीवात्मा ये प्रेम के कारण में भी कर्म बंधन में आ जाता है, क्योंकि वो प्रेम चाहता है, वो अज्ञानता बस तो वो गलत जगह पे इच्छा रखता है, इसलिए उसको प्रेम नहीं मिलता है। लेकिन वो जब समझ जाएगा कि प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, तो इसलिए वो जब परमात्मा से प्रेम करने लग जाए तो उसको वो जीवन मुक्त हो जाता है। मतलब एक प्रेम योग भी है ना, 18 योग। हाँ, प्रेम योग, उसको भक्ति योग भी बोलते हैं, प्रेम योग भी बोलते हैं। तो प्रेम मतलब वो परमात्मा को सब कुछ समर्पण कर लेता है प्रेम में, उसको ज्ञान हो या ना हो वो परमात्मा का विश्वास कर लेता है। मतलब ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। आज हमने इस पे भी चर्चा की थी आज हाँ। के पॉडकास्ट में, चलो वो तो आएगा तब देखेंगे सब। राइट। आपके लिए क्षमा और पुरानी बातों को छोड़ना कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुरानी बातों को पकड़ के रखने से हमारे कर्म बंधन कटता ही नहीं है, क्योंकि वो जो पुरानी वाइब्रेशन को हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो बढ़ जाता है और वो संस्कार को दृढ़ कर देता है। क्योंकि हम हर चीज़ को भूलने के लिए आत्मा में शक्ति चाहिए, किसी को क्षमा करने के लिए भी आत्मा में शक्ति चाहिए। क्योंकि हम बाहर से सोचते हैं, क्षमा शब्द बोल देते हैं कि हमने क्षमा कर दिया, लेकिन अंदर से क्षमा नहीं करते हैं। वो बार बार रिपीट होता है, वो बार बार रिपीट होते होते, क्योंकि अंतकरण में वो रिपीट हो जाता है वो संकल्प। हम किसी को सोच रहे हैं कि कुछ नहीं बोलते हैं, जैसे कोई बोला, हम उस वक्त हम रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन घर आते हैं वो संकल्प अंदर चलता है, अरे मेरे को ऐसे बोला, मेरे को ऐसे बोला, मैं वो उसको दबा के रख देता है टेम्पोरली, ज्ञान नहीं होने से, और समय आने पे फिर बोल देता है उसको, वो रिपीट होते होते दबा के रखता है। तो इसीलिए क्षमा करना, कोई बात को बोलना, ये आत्मा में बहुत शक्ति चाहिए।
समाने की शक्ति भी एक आती है समाने ना की उसमें, शक्ति आता एक है, गुण आत्मा आता है की ना, शक्ति में आत्मा आता की है। शक्ति में आता है। बराबर बराबर। आपको क्या लगता है कि हमारा जीवन भाग्य, स्वतंत्र इच्छा या दोनों के संयोजन से चलता है? हमारा भाग्य हाँ। और स्वतंत्र इच्छा या दोनों के संयोजन से ये चलता तो बहुत ही बापूजी के बहुत अच्छा वीडियो है कर्म हाँ। और भाग्य का। हाँ। तो जो भाग्य जो है वो तो हमारे लेकिन यहाँ क्या कहा कि भाग्य और स्वतंत्र इच्छा मतलब फ्री विल, हाँ फ्री विल, ये दो अलग हाँ चीज। ये मतलब इसमें क्या है हाँ। वही चीज बताया गया। हाँ। जैसे हमारा भाग्य तो संचित कर्म से हाँ, बना, जो संचित। संचित प्रारब्ध बन हाँ, गया हाँ। वो भाग्य बन गया। लेकिन जो फ्री विल जो बोल रहा है, हम्म। जैसे क्या है, एक बंदे के पास भाग्य से बहुत पैसा आ गया, बराबर। अब उसके पास ऑप्शन है, फ्री विल है, उसको कैसे खर्च करे, हाँ, उसके लिए ज्ञान चाहिए। बराबर। उसके पास ज्ञान है तो वो पैसे को ज्ञान में यूज करेगा, लोगों के भलाई में यूज करेगा। ज्ञान नहीं है तो वो गलत रास्ते पे जाने की भी चांस है। ठीक है, पानी दो। हाँ वो गलत है, वही कप में दे दो उसको। नहीं वो अच्छा साक्षी वाला। थोड़ा सा। तो मतलब फ्री विल जो है वो इतनी बड़ी शक्ति है कि भाग्य में कुछ भी लिखा हो, नहीं भाग्य के वो अंदर- भाग्य को बदल सकता है। मतलब फ्री विल के बहुत पास इतनी powerful पावर है कि वो भाग्य को बदल दे। एक्चुअली फ्री विल में वो नया वाइब्रेशन क्रिएट कर सकता है। वाह। ही कैन क्रिएट ए वेरी पावरफुल वाइब्रेशन। और उसके पास ज्ञान है तो परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट होके वो अपने भाग्य को भी परिवर्तन कर सकता जैसे 7 दिन में मोक्ष कितनी बड़ी बात है। है। हाँ 7 दिन में मुख्य हो सकता है, कितनी और बड़ी हाँ, बात बहुत बड़ी बात है। और हमारे पुराण में इसकी बहुत एग्जाम्पल। मतलब फ्री विल का मतलब ये है कि भाई आज जो तुम्हारे पास समय है ना उसका सही उपयोग करो, सबसे बड़ी बात ये है। फ्री विल का मतलब ये नहीं कि अभी अब तुम जो सोचोगे हो ही जाएगा, लेकिन आपके पास एक ताकत है, आपके पास एक 3 इक्के ऐसे हैं कि आपको कभी भी गेम हारने नहीं देंगे, अगर जो इस बात को समझ जाए। और जो कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाग्य में है तो यही होना था, फिर तो उनका कोई उद्धार नहीं कर ये तो फिर क्या है, मन को खुश करने हाँ। की वाली बात है कि चलो बहला दिया मन को कि चलो ठीक है जो होना था हो गया, इट्स ओके। लेकिन फ्री विल को यूज करना चाहिए। हाँ, तो फ्री विल को यूज करना, और ज़्यादातर लोग यूज नहीं कर पाते और इसी की वजह से जो है वो जीवन में पीछे रह जाते हैं। फिर बहाने तो हम 70 मार सकते हैं कि इसके कारण हुआ कि उसके कारण हुआ। चलो, आप अपने दैनिक जीवन में आभार या ध्यान कैसे अभ्यास करते हैं? देखो ये बहुत दोनों चीज बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। बड़ी है। हाँ। हाँ। एक तो आभार मतलब ग्रेटिट्यूड Gratitude। फील करना है, जो भी मतलब जीवन में आते हैं, स्थूल दुनिया में भी जो आते हैं उनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड फील करना है। इसलिए करना है कि वो ही आपको ज्ञान की रियलाइज भी कराते हैं। जो चीज़ हमारे सामने आता है तो उनके रिएक्शन के हिसाब से हम अपने आप को सुधारते भी हैं। मतलब जो ज्ञानी है उसी हिसाब से सुधार भी लेता है। और ज्ञानी का बहुत बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि वो ज्ञानी किसको बोला जाता है, जो ज्ञान देता नहीं है, वो हर बंदे से सीख जाता है, वही ज्ञानी है। उसके सामने कोई भी आया, कोई भी परिस्थिति आया, कोई भी आत्मा आया तो उससे सीखता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। वो जब उसके अंदर वो गुण डेवलप कर जाता है तो वो ग्रेटिट्यूड फील करता है। जो उसको मतलब नेगेटिव वाइब्रेशन दे के भी गया तो उसको भी ग्रेटिट्यूड फील करता है। इसलिए करता है कि भाई नेगेटिव वाइब्रेशन से बचने का उसको उपाय भी मिल जाता है, वो अपने आप को तैयार कर लेता है। और जो दूसरा ध्यान तो वो तो मतलब प्रैक्टिस है। हमारे तो ज्ञान मार्ग है, तो हम ज्ञान को सोचते सोचते हम उसी में मग्न हो जाते हैं। तो यही हमारा योग है। जनरली हम योग ही करते हैं। अभी एक सामान्य क्वेश्चन है कि क्या आप मृत्यु, लाइफ आफ्टर डेथ मानते हैं? क्या पुनर्जन्म को मानते हैं? क्या परलोक के ऊपर विश्वास करते हैं? हाँ ये तो हमारे कॉमन सी बात है। सनातन शास्त्र में है सनातन ही। धर्म में तो धर्म है ही। हर सनातनी इसको मानता है, और मानता नहीं ही मानता है उसको मानना चाहिए। आज के समय तो बाकी धर्म भी मानने लग गए हैं। हाँ, अब तो सब मानने लग गए। क्रिश्चियनिटी भी मान रहे हैं। हाँ, वही अगर दूसरे विधर्मी लोग भी है वो भी अपने भूतों को बुला बुला के। नहीं वहाँ तो रिसर्च भी हो रहा है।
हाँ रिसर्च हो रहा है। यस यस यस। कितने डॉक्टर्स है हाँ। अमेरिकन में, डॉक्टर्स हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। अरे टीबी जोशुआ, बॉब लार्सन, ऐसे कितने क्रिश्चियन लोगों के ये यूट्यूब चैनल है जिसमें आप जाके देखो तो वो जो मरी हुई आत्माएं प्रवेश कर करके बोलती है, इतना कुछ मैं तो बताती है। नेटफ्लिक्स में एक देखा, स्विट्जरलैंड ने यूरोप में कहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाया डेथ के ऊपर। क्या बात कर रहे हाँ, हो? अरे ये आप तो बड़ी देखिए, गुड न्यूज है। और वहां पर स्टडी हो रहा है, वो अच्छा। आत्मा को बुला के स्टडी कर रहे हैं। ये तो मस्त हाँ, बात है। इतने वैसे भी मैंने सुना है कि विदेश में लोग जो है जो साइकिक पावर वाले लोग हैं उनको वो हायर करते हैं। हाँ हायर कर रहे हैं। हाँ। तो मतलब वो तो हम हमारे कंट्री से ज्यादा वो हाँ। रिसर्च कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये लोग इसमें कैसे पीछे रह सकते हैं जब इतनी टेक्नोलॉजी में विश्वास करते हैं, तो ये भी तो एक साइंस आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी है, तो उसमें कहाँ इसलिए पीछे लाइफ हैं? आफ्टर डेथ तो आज एक कॉमन चीज हो गया। और बल्कि वो लोग तो बताते हैं कि ऐसे जो पुलिस केसेस हैं जो सॉल्व ही नहीं हो सकते, जो सीसीटीवी की मदद से बंदा ही नहीं पहचाने जाते या कहाँ है उसकी लाशें, वो भी वो उनसे ढूंढ के धुन निकालते से हैं। निकालते हैं। हाँ, ये तो कॉमन प्रैक्टिस हो गया है। तो ये साइकिक पावर वालों को तो इन्होंने मुझे लगता है नासा में भी बुला के रखा होगा। नहीं, साइकिक पावर इसको वहां बहुत यूज कर रहे हैं, पेंटागन उनका अच्छा। डिफेंस बहुत यूज कर रहा है, हम्म। बहुत यूज कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि हर जगह तो सीसीटीवी क्या ही काम करेगी ना, ये तो हाँ। देखो आत्माओं की दुनिया ऊपर जाके देख के बता सकती है हम्म। कि तुम्हारा वो यान कहाँ फंसा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ ऊपर उसके ऊपर। चलो ये भी एक गजब की बात है। क्या आप रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच अपने आंतरिक या उच्चतर स्व से कैसे जुड़े रहते हैं? ये तो कर्म योगी का तो मेन सिद्धांत ही है कि हम कर्म करने, इसका अभ्यास करना कठिन है, ज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है। और कर्म करने के टाइम पे ज्ञान मार्ग में है कि कर्म करने के टाइम पे कर्म कंसस ना होकर परमात्मा की कंसस होने से कर्मयोगी बन जाता है। तो मतलब इसका क्या मतलब हो गया, कर्म की फल के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कर्म को परफेक्टली करना है परमात्मा के याद में। अब उसका फल जो होने वाला है होगा, तो वो अपने स्व को डेवलप करने में, स्व को इमर्ज करने में मदद करता है। मुझे ये बात बताइए, जैसे आपके कलीग कभी आपके साथ आते होंगे, पूछते होंगे सर हम बहुत दुखी हैं, कुछ रास्ता बताएं, तो आप क्या बताएंगे? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हाँ। हम जैसे, मैं तो जनरली ऑफिस में भी सबको ज्ञान देता रहता हूँ। हाँ। मतलब हाँ। लेकिन लोग उसको, क्योंकि ज्ञान को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। हाँ। लोग अपना प्रॉब्लम को सोल्यूशन चाहते हैं कि हाँ। हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिल जाए। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको उसके मनोस्थिति देखना पड़ेगा। हाँ, ये सही ये बात क्या है। है कि वो आपके, अच्छा, ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके लिए पर सभी ज्ञानी आत्माओं के लिए, कि जब उनके सामने ये क्वेश्चन आएगा हाँ। तो वो क्या जवाब दे और कैसे जवाब दे, हाँ, ये बताइए। तो उनको मनोस्थिति देखना पड़ेगा कि हाँ। वो उसको कैसे ग्रहण करेगा। जैसे कोई बंदा, पहली बात तो ये कि प्रॉब्लम क्या है हाँ उसकी। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसके पास कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम है, आप उसको ज्ञान सुना के बोलेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको उसका सोल्यूशन देना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी एक इमेज रहता है, आप कहीं भी काम करते हैं ना, आपकी इमेज क्या है। लेटेस्ट टेक आपकी इमेज ही खुद गड़बड़ है, मतलब लोगों का खुद ही दुखी फिर रहे चेहरा लेके, तो आप दूसरों को देखे तो वो बोलेगा वो आएगा ही नहीं है तो आपके पास कि ये तो ये खुद ही दुखी है, हाँ, क्या दुखी जाने है। इसके। नहीं, वो कभी आया और आपने बता भी दिया, बोला कि ये क्या बोल रहा है, बराबर। खुद तो ऐसे ही परेशान है बराबर। और हमें तो ज्ञान बांट रहे हैं। तो इसलिए तो पहले उसका पहले लेवल ऑफ दुख का पता करें कि कितनी दुखी आत्मा। दुखी आत्मा है, तो उस हिसाब से फिर वो कहाँ तक उसको रिसीव करेगा। ओके। तो फिर उस हिसाब से उसको उस लेवल का देना है। जैसे मेरे को पहले, मैं जैसे कि किसी ने पूछा कि मैं किसको पूजा करूं, क्या करूं, मैं उसको फिर जवाब, आपको जो पसंद है उसको करो। हाँ बराबर आपको है, जहाँ, क्योंकि एक नया देवता इंट्रोड्यूस करोगे तो वो तो पसंद तो आएगा नहीं, इससे अच्छा तुम्हारा इष्ट है उसको पकड़ो। उसको पकड़ो। हाँ। फिर वो फिर खुद ही बोलेगा मेरा मन फिर भी शांत नहीं है। हाँ, तो फिर आप उसको बोलोगे देखो मन को नियंत्रण करना है तो कोई जाप करो, क्योंकि उसको और क्या बोल सकते हैं। हाँ, और क्या। आप कोई जाप करो, बोले क्या जाप करना है, हाँ। तो आप इष्ट का नाम जाप करो। बराबर। तो मन को फिर उसके बाद बोला फिर भी नहीं हो रहा है, फिर उसको बोलना पड़ेगा नहीं आप भगवत गीता थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, ठीक है। तो वो बोलेगा इतना बड़ा है मैं क्या पढ़ूं, बोले कि नहीं आप ये 2-4 श्लोक पढ़ो, इसका अर्थ समझो, उसके ऊपर मनन करो। फिर उसको सच में पसंद आने लगा, फिर वो आपके पास आएगा, फिर बोलेगा कि और चीज बताओ, और चीज बताओ, फिर वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि ज्ञान हम किसी को जबरदस्ती नहीं दे सकते, वो जब उसके अंदर आपको ऐसे करना पड़ेगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागृत हो
यू आर राइट। जब उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागृत होगा, एक तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वो आत्मा किस क्वालिटी का है। और ऐसा मैं देखा, जनरली मैंने देखा, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा ज्ञान को पकड़ रहे हैं, जो हद की दुनिया में। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा ज्ञान में नहीं आते। यू आर राइट। क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम खा पी के मस्ती करते हैं और फ्यूचर प्लानिंग में रहते हैं। अच्छा। हाँ, कि हम पैसा कहाँ लगाएं, हम ये कहाँ करें। अच्छा। ठीक है। अब उनको कोई ज्ञान से मतलब नहीं है, और वो आते हैं बोलते हैं किसी भी तरह हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बराबर है ना, वो ज्ञान को समझने की। लेकिन जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, उसमें जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो समझता है कि मैं कैसे निकलूँ इस चीज़ से। फिर उसको जब थोड़ा ज्ञान मिलता है तो उसको शांति महसूस होता है। फिर वो, क्योंकि उसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वो थोड़ा वैराग्य डेवलप होता है। तब वो ज्ञान मार्ग में, मैं देखा वो लोग ज़्यादा ज्ञान मार्ग में डेवलप हो जाते हैं। जैसे मैंने देखा जो मतलब ऐसे ऐसे लोग ज्ञान में डेवलप हुए जिनका पढ़ा लिखा ज़्यादा है नहीं, बट वो आत्मा परमात्मा को समझ गए और खुद क्यूरियोसिटी में आके मुझे बार बार पूछा, आप बताओ ये क्या है, वो क्या है, गहराई में सुनना चाहते हैं। और वो ऐसे हैं कि वो आत्मा दूसरे आत्मा को भी ये बताते हैं कि ये ऐसे ज्ञान सुनो, आत्मा का ज्ञान सुनो। लेकिन जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो अहंकार में रहते हैं, इतने अहंकार में रहते हैं कि वो आपके बात को नहीं सुनना चाहते हैं। उनको तो सल्यूशन चाहिए किसी भी तरह, और ज्ञान मार्ग में सल्यूशन तो ज्ञान ही है, और उसका सल्यूशन कोई दे नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान सुनने से आत्मा में जब पावर आ जाता है तो सल्यूशन आपके अंदर से ही आ जाता है। क्योंकि किसी का सल्यूशन हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो सल्यूशन उसके अंदर से ही, प्रेरणा से ही मिल जाता है उसको। तो अच्छा, चलो मैं एक बात और बताऊंगा बाद में। पहले आप मुझे ये बताइए कि जैसे मियाँ बीवी से दुखी और बीवी मियाँ से दुखी, ऐसे लोग सामने आए और क्वेश्चन पूछे तो क्या जवाब देंगे आप? हाँ, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उनके जो बीच में क्या खिचड़ी पकी उसको समझना मुश्किल ही है। तो कभी कभी क्या होता है कि उनके बीच में ना आना ही बेटर है। लेकिन फिर भी कभी दोनों सजेशन मांगते हैं तो दोनों को एक ही बात बताना ठीक है, मतलब सो दैट वो एक साथ ज्ञान मार्ग में बढ़े। क्योंकि ज्ञान मार्ग में कोई जाना चाहता है और कोई नहीं जाना चाहता है, बहुत कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और ये हमने पर्सनली देखा, जब मतलब पति ने ज्ञान मार्ग में है और पत्नी नहीं है तो वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, और जब भी पत्नी है और पति नहीं है वहाँ भी कन्फ्लिक्ट है। क्योंकि फिर दोनों के बीच में इतना दूरियां पैदा हो जाता है कि फिर बहुत मुश्किल ही हो जाता है। इसलिए ज्ञान मार्ग में चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो मतलब जैसे पति को है ज्ञान तो पत्नी को समझाने की कोशिश करना चाहिए, और पत्नी के पास है तो वो भी पति को समझाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन आज के समय में कोई समझना भी नहीं चाहता है, सब अपने अपने दुनिया में है। देखो, मेरे पास तो अगर कोई इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं तो सबको एक ही बात बोलता हूँ, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, शरीर का कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब रोग हो, शोक हो, ठीक है, या इस तरीके का संबंधों में प्रॉब्लम हो, या आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम है, ये इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कर्म ही है जो कोई भी रूप लेके आपके सामने आया है, सामने आता है। चाहे अनजाना रोड पे पड़ा हुआ पत्थर जो आपका कोई भी नहीं है तो भी आपको टकरा के आपको चोट पहुंचाएगा। मतलब जो कर्म का बंधन है ना, वो कोई भी रूप, कोई भी फॉर्म, कोई भी आकार, चाहे वो भूत प्रेत बन के, चाहे मन में आपका दुख पैदा करे, मतलब वो कैसे भी सामने आने वाला है। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या है कि एक अवेयरनेस, एक जागृति, एक ज्ञान, एक प्रकाश की एक उम्मीद है कि मैं आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ूं और आत्मा का प्रकाश जागृत करूं, आत्मज्ञान में धारण करूं, तो इनसे लड़ने की शक्ति तुम्हें मिले। देखो, कई लोग ना शीशे खा जाते हैं, हाँ, मिट्टी खा जाते हैं, सबसे बड़ी बात है चबाने, मतलब उनके पास हजम करने की शक्ति, हाँ। और सामान्य मनुष्य छोटा सा भी पत्थर का टुकड़ा खाया तो दूसरे दिन एक्सरे कराने जाएगा, कहाँ फंस गया होगा। तो जो हजम करने की शक्ति जो बात है, मतलब ये कि हमें जो फेस करना है कर्म, कोई भी बंधन को या कर्म को हमें फेस करना है, वो शक्ति कहाँ से पैदा होगी? आत्मा में जब पावर आएगी तो फ्री विल डेवलप होगी, आत्मज्ञान जागृत होगा, विवेक जागृत होगा, और फिर उसको कर्म को कर्म समझ के उसको फेस करने के लिए आप अंदर से तैयार हो। एक चीज है, क्या है, इवन हमारे ज्ञान में बापूजी भी बहुत बार एक्सप्लेन किए हैं
कि धरती के ऊपर वैरायटी प्रकार की आत्मा है, हाँ। और हर आत्मा की सर्जन कौन से डायमेंशन में हुआ है, क्या संस्कार लेके आए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्मा का मूल संस्कार क्या है। एक्चुअली क्या है कि आप देखेंगे, मतलब ये मतलब थोड़ा चर्चा मतलब डिटेल में करेंगे। कोई भी आत्मा का उसका जो मूल संस्कार है, जिसको हम बीज रूप स्थिति कहते हैं या लाइट माइट स्थिति कहते हैं, और हाई लेवल की आत्मा है वो, तो वो उसकी जो मूल संस्कार की प्रेरणा मन में आता है। बराबर। वो कभी भी शांत रहेगा, एकांत में बैठेगा, वो प्रेरणा उसके अंदर आएगा। चलो उसको दिन भर में 100 संकल्प कर रहा है, 99 संकल्प बाहर का होगा, एक बार तो वो संकल्प आएगा कि मैं तो वो हूँ, क्योंकि आत्मा उसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि आत्मा की ऊर्जा, उसका जो मूल संकल्प उसमें आता ही रहता है। और हर आत्मा में यही रहता है, आत्मा उसके ऊपर अटेंशन नहीं देता है। जब अटेंशन देता है, क्योंकि आत्मा उसके अलावा कोई चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा। जैसे हम आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, कोई वो ज्ञान को रिसीव करता है, कोई नहीं करता है। वो रिसीव किस लिए करता है? क्योंकि उसकी आत्मा उस ज्ञान को स्वीकार कर रहा है। वो आत्मा का मूल संस्कार ऐसा है, उसको ट्रू मान रहा है, उसको सत्य मान रहा है। और दूसरा आत्मा के अंदर वो मूल संस्कार ये ऐसा नहीं कि इसको सच माने। तो इसलिए आत्मा में कॉन्फ्लिक्ट उसी बेसिस पे आता है, जो दोनों आत्मा में मूल संस्कार में डिफरेंस है। लेकिन उस केस में मेरे को लगता है कि जो आत्मा पावरफुल है, जो आत्मा ज्ञानी है, यहाँ ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड वाइफ में पर्टिकुलरली, जो पति पत्नी के रिलेशन में, जो आत्मा ज्ञानी है और थोड़ा पावरफुल आत्मा है और ज्ञान को गहराई में प्रैक्टिस किया है, वो सामने वाला आत्मा को परिवर्तन कर सकता है, सच में ज्ञानी है तो। क्योंकि उसमें सहन शक्ति और प्रेम की भावना इतना रहता है, सेवा की भावना रहता है। जो पावरफुल आत्मा है ना, उसमें सेवा की भावना बहुत ज़्यादा रहता है, बराबर। क्योंकि वो हर पल सेवा करना चाहता है। क्योंकि जिसके अंदर प्रेम आ गया ना, वो सेवा ही करेगा, चाहे उसकी दुश्मन भी हो, उसकी भी सेवा करेगा। हाँ, सेवा भावना उसमें रहेगा, और सामने वाला वो सेवा भावना देख के परिवर्तन हो जाता है। तो लेकिन लोग रिएक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए एक बार रिएक्शन करोगे तो सामने वाला भी रिएक्शन करेगा। और सच्चाई से तो सभी दूर ही हैं, सच्चाई को तो जानना मुश्किल ही है। तो इसीलिए पावरफुल आत्मा को थोड़ा संकल्प से सामने वाला आत्मा को परिवर्तन करना चाहिए मेरे हिसाब से, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्या आपको लगता है कि ध्यान या प्रार्थना आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है? ये तो डालता ही है, ध्यान प्रार्थना। जैसे प्रार्थना भक्ति मार्ग का शब्द है, लेकिन प्रार्थना मतलब हम परमात्मा की समर्पण बोलते हैं। प्रार्थना मतलब हम उसको कब करते हैं? जब आत्मा को निस्सहाय महसूस करता है, उसको पता चल जाता है कि मेरे को संसार से कोई मदद नहीं मिल रहा है, तब वो प्रार्थना करता है। और उसको हम ज्ञान मार्ग में बोलते हैं समर्पण। जो मतलब हम बोलते हैं कि आप सारे, जब जिसको आप मानते हो उसके ऊपर सारे छोड़ दो, जो वो प्रेरणा देगा सीधी बात से मतलब भगवान पे सब छोड़, भगवान पे पर छोड़ दो। तो इसका बहुत महत्व रहता है। और ज्ञान के साथ जब हम समर्पण हो जाते हैं, बुद्धि से परमात्मा से समर्पण हो जाते हैं, तो वहाँ से हमें कोई अच्छा प्रेरणा मिल ही जाता है, संकल्प मिल जाता है, जिसके द्वारा हम अपने परिस्थिति से भी निकल जाते हैं। और हमारे शरीर भी खराब भी है तो हमें रास्ता मिल जाता है, कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, या मतलब इस प्रकार के कोई संयोग बन जाए कि उससे हमें हेल्प मिल जाता है। और ध्यान और प्रार्थना तो मेरे को लगता है कि हर मनुष्य का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, कुछ भी मार्ग में रहे, ध्यान और प्रार्थना को किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। राइट। क्योंकि यही आखिरी रास्ता है, और ये भी छोड़ दिया तो फिर जाओगे कहाँ? कुछ नहीं, आत्मा खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। आत्मा दोनों का प्यासा है ना। योग भी उसको चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए। प्रार्थना मतलब एक टाइप का समर्पण, एक संकल्प है। हाँ, संकल्प है। आपके जीवन में किसी उच्च शक्ति या ईश्वर में विश्वास की क्या भूमिका है? उच्च शक्ति ईश्वर तो है ही, उसी को हम विवेक बुद्धि कहते हैं। जो विवेक बुद्धि मतलब आत्मा परमात्मा की ज्ञान को ही, जैसे हम परमात्मा को मानते हैं तो एक उच्च शक्ति ने हमें सर्जन किया है,
ये ब्रह्मांड को भी एक शक्ति ने सर्जन किया है। तो जब हम ज्ञान मार्ग में जाते हैं, बेहद की ज्ञान मार्ग में जाते हैं, वहाँ तो बेहद की सृष्टि है। आप सोचो इतने बड़े सृष्टि को कौन कर सकता है। तो वहाँ पर तो एक हम हर वक्त वो एक हायर डायमेंशन में, हायर फोर्स में सभी बिलीव करते हैं। उसको तो मनुष्य जीवन का इसलिए महत्व ही है, जो हायर डायमेंशन और हायर फोर्स को बिलीव करना। नहीं तो वो साधारण जीव बन जाएगा। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ जो बहुत ही आध्यात्मिक या असाधारण लगा हो? बहुत ही आध्यात्मिक, या असाधारण लगा हो? अच्छा हाँ, यूनिक। यूनिक। हाँ, तो वो तो हम इसीलिए ज्ञान पे जुड़े ही हैं। ये बात भी सही है, ये बात सही है। आप आत्मा और उसकी यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, ये सोल इसके बारे में तो सोल जर्नी के ऊपर बहुत किताब भी हैं और बापूजी के तो इतने वीडियो हैं कि हम उसको फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट बताइए, क्योंकि हम चर्चा कर ही रहे तो 2-4 पॉइंट लोगों के दिमाग में आए। हाँ, देखो, जो आप एक बार जो चर्चा कर रहे थे, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, वो भी एक एग्जाम्पल है। वो पढ़ी कि होगी आपने? हाँ, तो उसमें जैसे मतलब हर जन्म में उसके गुरु हैं, गुरु और शिष्य है, का संबंध एक बताया था संबंध बन के आगे बढ़ते जा रहा है। तो मतलब आध्यात्मिक जर्नी मतलब आत्मा इवोल्यूशन करता ही रहता है, इवॉल्व करता रहता है, प्यूरिफाई होता रहता है। हर इवन जो हमने ये किताब में मैंने पढ़ रहा था, वो जो सेवन हैबिट्स ना क्या था, वो जो खुर्शीद भवनगरी का था, वो जो गुजराती में था ना, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में ये एक्सप्लेन किया है कि सूक्ष्म जगत में जाके भी इवॉल्व होते हैं आत्मा। मतलब इसलिए जो स्पिरिचुअल जर्नी चलता रहता है, तब लोग में जाके भी तो वहां पे तो आगे करते हैं, आगे की यात्रा तो इसलिए सिखाएंगे और कैसे। मतलब हम देखें कि हम ये मत समझें कि खाली मनुष्य जन्म में स्पिरिचुअल जर्नी है, इवन सब्टल वर्ल्ड में भी स्पिरिचुअल जर्नी है। तो इसलिए ये एंडलेस प्रोसेस है। इवन हमारे ज्ञान में भी देखो, बेहद के बेहद की सृष्टि है। मतलब आपकी जो एफर्ट है यहाँ नहीं है, यहाँ तो है ही। आप ऊपर भी जाओगे तो वहां भी आपको और आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ड्यूटी खत्म नहीं होगा। इट इज इन्फानेट प्रोसेस। आत्मा इन्फानेट है, तो आत्मा की प्यूरिटी भी इन्फानेट है। अब कितना भी शुद्ध करो और शुद्ध हो जाएगा। बराबर। तो भाई, सोल जर्नी के बारे में बापूजी ने बहुत ही बढ़िया चर्चा की है। जरूर से सोल जर्नी बाय बापूजी ऐसा सर्च करके वो वीडियो को देखिएगा। आगे, क्या आप कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं? आपको क्या लगता है कि यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है? देखो, कर्म का सिद्धांत मैंडेटरी है और बेसिक है। आध्यात्मिकता का फाउंडेशन कर्म का सिद्धांत है। बराबर। कर्म के सिद्धांत के बिना आत्मा कभी परमात्मा में बिलीव ही नहीं करेगा। इसलिए जो कर्म के सिद्धांत को बिलीव नहीं करता है, वो कभी आध्यात्मिक मार्ग में आएगा ही नहीं। इसलिए कर्म के सिद्धांत का महत्व बहुत ज़्यादा है और हमारे सनातन धर्म में तो इसकी व्याख्या बहुत है। और भगवत गीता तो कर्म योग के ऊपर ही है। मतलब भगवत गीता में स्पेसिफिक कर्म योग के ऊपर शायद 2-3 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में यही बताया गया कि कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है, कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है। तो कर्म योग होगा कैसे? कर्म की मतलब जो सिद्धांत को जानोगे तभी तो कर्म योग होगा। ये तो वो बात हो गई कि बिना आंखें सीधा निशाने पे तीर लग गया। ये तो नहीं होगा। या बिना पैर ओलंपिक क्रॉस कर लिया, मतलब दौड़ में जीत गया वो। दौड़ में जीत तो इसलिए कर्म की सिद्धांत तो फंडामेंटल है, बेसिक है। पहले तो जो ज्ञान मार्ग में आ रहा है उसको योग लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो कंप्लेन छोड़े, पहले कर्म की सिद्धांत को समझे। और योग नहीं भी लग रहा है तो उसका कारण भी कर्म की सिद्धांत है ना। योग लग रहा है उसका कारण भी कर्म की सिद्धांत है। तो वो कर्म के सिद्धांत को तो फंडामेंटल है, उसको तो समझना जरूरी ही है। एक बच्चों के लिए बढ़िया बुक थी सीक्रेट ऑफ कर्मा की, जो हमारे विजय भाई हैं जिन्होंने बापूजी के ऊपर बुक लिखी है, अवर एलियन कनेक्शन फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड। उन्होंने सीक्रेट ऑफ कर्मा के ऊपर भी बुक लिखी है, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा, मैंने एक बार अपने प्रोग्राम में भी बताया था, हिंदी और इंग्लिश में भी है। तो आप कभी सर्च करेंगे तो अपने यंग बच्चों को ज़रूर से ये बताना चाहिए कि उनको, क्योंकि हर चीज़ क्या है कि हमारे पॉडकास्ट हम हाई लेवल पे जाते हैं तो
छोटी छोटी चीजें हमारे से छूट जाती है, Even, जो कि यंगस्टर्स के लिए बहुत हेल्प। गोरखपुर गीता प्रेस की भी अच्छा किताब है। कौन सी? कर्म के सिद्धांत के ऊपर। अच्छा, हाँ। गीता प्रेस की भी? गीता प्रेस की भी है। ओके, तो मैंने पढ़ी नहीं है, कभी उसमें से अच्छी टॉपिक उठा के वो चर्चा भी कर सकते हैं। मेरे पास है, एक बार ओके। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हाँ, बहुत तो सुंदर उसमें है। से आप अच्छे पॉइंट निकालिए, फिर एक बार लाइव टुगेदर में चर्चा करेंगे। अच्छा, कठिन समय में आप शांति कैसे प्राप्त करते हैं? कठिन समय में भी मतलब ये एक अभ्यास है, मतलब जो आत्मा रोज अभ्यास कर रहा होगा तो वो कठिन समय में भी शांत रहने की प्रैक्टिस करेगा। मेरे को सॉरी, बीच में एक हंसी आ गई। एक रील ना बहुत फेमस हुई एक बच्चे की, तो वो उसकी माँ उसको बहुत मारती है, तो उसको पूछा कि तुम ये कैसे सहन कर लेते हो, तो कहता है ये एक हैबिट है जो हर बच्चे को डेवलप करनी पड़ती है। तो हर एक के साथ ये हैबिट डेवलप करना ही पड़ेगा। कठिन समय में शांत रहने की हैबिट। देखो आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है भाई, कहाँ जाओगे? या घर में रहोगे तो झाड़ू तो पड़ेगा, क्योंकि संस्कार ऐसे है, तो क्या करेंगे? तो कठिन समय में शांत रहने का एक ही ऑप्शन है कि चुप, नो रिएक्शन। समय जो कराए, जो जूते पड़ रहे वो पढ़ने दो, अब अपनी हिम्मत बनाए रखो, चलो यही अपने आप को सांत्वना दो कि चलो ये भी समय निकल जाएगा। यही उपाय है कि चलो ये भी समय निकल जाएगा। और तो क्या है, बस देखो ज्ञानी है तो ज्ञान के बारे में सोच लेगा कि इस वक्त मन को कौन सी ऐसी बातें बोलूं ताकि मन सुधर जाए, शांत हो जाए। जैसे किसी के यहाँ कोई मर गया तो उसको थोड़ी बोलते चल पार्टी करने चल। उसको यही कहेंगे ना, भाई कोई बात नहीं, भगवान तुझे शक्ति देगा है, या उसकी आत्मा को शांति मिलेगा, या जो गए उसको परम शांति मिले, यही बात करेंगे। मतलब विवेक का उपयोग करना बस पड़ेगा। कठिन समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान सुनो। और हाँ, क्या कर ये सकते हो? ज्ञान जो हम कर सकते हैं, फ्री विल यही कहती है ना, हाँ। कि भाई विवेक को बढ़ाओ। देखो ऐसा है कि आपके पास ऑप्शन तो ज्यादा कुछ रहता नहीं है। कठिन समय आ गया, कठिन समय तो उसी को बोलते हैं ना जब ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन है तो फिर कठिन का रहा, सही, फिर हम सही कर ही देंगे दूसरा चीज। और जब नहीं रहा तो फिर परमात्मा की याद करते हैं, ज्ञान को ज्यादा चिंतन मंथन करते हैं। सो दैट हमने देखा है लोगों को रोते और चिल्लाते हुए। देखो हंसी की बात तो हंसी की है, लेकिन सीरियस नोट भी ये है कि जब मनुष्य का कठिन समय आता है ना, हमने बहुत लोगों को देखा है, मतलब हॉस्पिटलों में रोते हुए, हमने देखा है मंदिरों में भगवान के सामने रोते हुए, गुरु के सामने रोते हुए, कोई मोटिवेट स्पीकर है उसके सामने रोते हुए। हाँ, तो मतलब क्या मनुष्य भगवान ने इसलिए बनाया था कि दुख आए तो रोने के लिए जगह जगह पर धक्के खाए? सोचिए, है ये बहुत ही परीक्षा की बात होती है, हर एक की परीक्षा आती है। फिर हम ये सोच लेते हैं कि हम ट्राई कर लेते हैं, ये हो गया। आज देखो झूठी आशाओं पे ये संसार इसलिए ही चल रहा है। जगह जगह पे झूठी झूठी आपको वो तसल्ली दे दी जाती है कि चलो भाई ये तुम इतने तीर्थ कराओ, हो सकता है आपका पाप कट जाए, आपका दुख खत्म हो जाए, कि या भाई इनसे हीलिंग ले आओ, या इनकी मालाएं पहन लो, या ज्योतिष से उपाय निकाल लो, या ग्रह की शुद्धि करा दो, शांत करा दो, अपनों को मन को शांत कराओ, अंगूठी पहन लो। मतलब हम ज्ञान मार्ग में नहीं चलते तो फिर हम यही रास्ते को अपनाएंगे, क्योंकि मरता क्या ना करता। हाँ, तो जो भी उपाय है आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ेगा उसको, आत्मा की शक्ति बढ़ाने का उपाय, जबकि भगवान ने तुम्हें ब्रह्म स्वरूप कहा गया, तुम्हें मतलब चैतन्य रूप कहा गया, परम आत्मा का दर्जा दिया गया, श्रेष्ठ आत्मा का दर्जा दिया गया, हजारों सूर्यों की शक्ति तुम्हारे अंदर बताई गई, शास्त्रों ने तुम्हारी रियल आइडेंटिटी, तुम्हारा रियल स्वरूप भी बताया। और फिर भी मनुष्य अगर कहीं जाके अगर रोता है अपने दुखों को डिस्कस करने के लिए, या दुखों को भगवान से, जो भी आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो मनुष्य जीवन का क्या ही फायदा, बताइए। अब देखो कितने भी हम, जितने भी बड़े बड़े मतलब हम ज्ञानी, और जैसे हम आज चर्चा कर रहे थे हम दयानंद सरस्वती, उनके जीवन भी कठिन था, ऐसा आसान तो नहीं था। मतलब इतने अपोज कर रहे थे, फिर भी सत्य का मार्ग को पकड़ने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया। तो ऐसे हर वो जीवन आप जब पढ़ेंगे ना, बड़े बड़े जो इतने साधु संत ऋषि मुनि बहुत कष्ट भरी जीवन से उभर के आए हैं, ज्ञान प्राप्त किए हैं, तो वहाँ से प्रेरणा मिलता है, सहन शक्ति मिल जाता है।
तो यही जो टॉलरेंस पावर है वही तुम्हें जागृत करना पड़ेगा। और ज्ञान का जो तुम्हारी ताकत है, ज्ञान की जो शक्ति है, वो आप जैसे जैसे आप सुनोगे ना, कहते हैं ना इसका दिल तो पत्थर का हो गया, कोई मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो भावनाओं से ऊपर उठा कैसे, ये सोचो। एक सामान्य मनुष्य एक भाव में आके अपने आप को खत्म कर लेता है, और एक व्यक्ति कोई सामने कोई मर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कहते हैं ये तो जल्लाद है, जल्लाद। तो ये जल्लाद भाई उसने अपने सामने कितने लोगों को मरता देखा, अब क्या उसके लिए तो ये रोज का है ना। तो वो भावनाओं से ऊपर उठ चुका है, उसका काम है फांसी देनी है तो देनी है ना, उसका ये रूटीन कर्म है। तो ऐसे ही मतलब ये भावनाओं से ऊपर जब तक नहीं उठेगा इंसान, ज्ञान मार्ग मदद करता है, सहयोग देता है कि आप जैसे जैसे, क्योंकि अंदर तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, और वो ज्ञान सुनने से वो जागृत होएगी, तुम्हारे गुण डेवलप होंगे। जब आप कोई साधु संत की बढ़िया सी कहानी या स्टोरी या उनका जीवन का मर्म जानेंगे, तो आपको भी ये होगा कि यार हम क्यों नहीं कर सकते, अगर ये कर सकते हैं। तो फिर अगर हम ये सोचते हैं कि हम भी ये करें, तो शक्ति जागृत हुई, तो ही फ्री विल का सही इस्तेमाल हुआ, और परमात्मा जो संकल्प करता है उसे शक्ति देता है। अगर तुम लोक कल्याण का काम करना चाहते हो तो फिर शक्ति मिलती है। तो यही थी कुल मिला के, यही क्वेश्चन थे जो हमें फैमिली के साथ चर्चा करना चाहिए। और उनके मन में जो भी डाउट हो या घरों में बच्चों को प्रॉब्लम हो, उनको बिठा के शांति से उनकी मन की स्थिति को जानना चाहिए। क्योंकि हमने अगर अगर अपने घर में सीनियर पोजीशन में है, आप अगर बड़े हैं, आपसे घर में बच्चे छोटे हैं, या आपसे मेंटल लेवल में भी अगर आपके भाई बहन छोटे हैं, या फैमिली में कोई है, तो आपको कोई भी उसको दवाई देने से पहले उसकी मन की स्थिति जाननी चाहिए कि वो मन की किस लेवल पे पहुंचा है, कि क्या उसकी चेतना का स्तर है, क्या वो कभी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या उसको क्या ही ऐसा मार्ग बताए जो उसका मन शांत हो, उसका भटकाव खत्म हो। तो ये चीज़ें हमें पहले अपनी स्थिति को देखना जानना चाहिए, और फिर किसी को हमें मतलब क्या है, आध्यात्मिक तो बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन हम बहुत इतने बड़ी बड़ी बातें, हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को, या हम जब गृहस्थ में रहते हैं तो उनको आपके व्यवहार से वो लोग प्रभावित होते हैं। जैसे हम दैनिक व्यवहार में हमारे अंदर कितना प्रेम है, कितना हम उनके प्रति सहानुभूति है, ये सब उनको टच करता है। मतलब और उसके साथ भी आपको ज्ञान भी देना पड़ेगा, क्योंकि कोई ज्ञान डायरेक्ट नहीं समझेगा, ज्ञान के साथ प्रेम भी चाहिए। प्रेम से वो प्रभावित होता है। प्रेम मतलब बच्चों को तो है ही, लेकिन हम अपने ऑफिस में कॉलीग के साथ भी कैसे व्यवहार कर रहे हैं वो भी ऑब्जर्व करते हैं उस चीज को। तो ये सब व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आपको क्या लगता है, आपका क्वेश्चन अगर कुछ है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और भैया के साथ मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं। इस चैनल में प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो ज्योति प्रकाश भाई के नाम से प्लेलिस्ट बना है, आप देखिए बहुत सारी चर्चाएं हैं, ज्ञान की चर्चाएं और एडवांस लेवल की चर्चाएं। ये तो एक ऐसे बेसिक क्वेश्चन को हमने चर्चा किया, क्योंकि ज्ञान जो है वो चर्चा से समझ में आता है। घर गृहस्थ की बातें या इधर उधर की बातें जो हम सुनते हैं समझते हैं, तो उससे एक आसान तरीके से हम समझा पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं कोई चीज़ों को, बातों को समझने समझाने के लिए। बाकी एक तरीके से अगर हम लेक्चर के तरीके से भी ले तो थोड़ा कई बार समझाना मुश्किल पड़ जाता है। पर खैर, आज का ये एपिसोड आशा रखता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो डेली लाइव मेडिटेशन में रात को 10 से 11 मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन के चैनल पर सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति, धन्यवाद। और बहुत ही अच्छी आपने लॉजिकली समझाया। बाकी हमारे हर प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा हम ह्यूमर डाल देते हैं, थोड़ी हंसी की बात डाल देते हैं, और थोड़ी सीरियस बात तो है ही, क्योंकि ज्ञान तो सीरियस है, इसमें कोई ज़्यादा हंसी मजाक वाली बात नहीं है। पूरे 1 घंटे में से 1-2 मिनट की हंसी रहती है, लेकिन खुश रहना है। हाँ, खुश रहना है।
तो खुश तो वही कि जब हम ज्ञान धीरे 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 समझ में आएगी तो खुशी अपने आप ही अपने आप आएगी। बढ़ जब जाता हमें किसी को हम किसी के लिए किसी के अधीन भी नहीं है, किसी के बंधन में भी नहीं है। लेकिन आप जब भी बहुत ज्ञान में ज्यादा जाओगे तो कठिन समय को भी बहुत ही आपको मतलब हल्का लगता है। हाँ, जब अब ज्ञान जैसे जान ही रहे कि पृथ्वी पर अभी जो समय चल रहा है, आने वाला समय जो है बड़ा ही कठिन आने वाला है। तो हमें इस कठिन समय में साथ में रह के ज्ञान की चर्चाएं करके इस समय में अपनी हिम्मत को बढ़ाना है। ज्ञान सुनना समझना मतलब अपनी हिम्मत को, अपनी सही समझ को बढ़ाना। और जिसकी समझ सही हो गई तो फिर कहते हैं ना कि सही समझ से तो मतलब कई जन्मों के अंधकार निकल जाते निकल हैं। जाता है। तो ज्ञान के पास ये शक्ति है। तो बने रहिए हमारे साथ। और आप सभी दिव्य आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम आशा। बेहद की परम शांति, परम शांति।